बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम अपने LMS को सीखेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि गूगल क्लासरूम है। ड्यूरिंग लेक्चर ओरिएंटेशन सेशन हमने इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी की है। इसके ऊपर सब चीज़ों को एक बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके, एक बार व्यू करके भी देखा है। लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स की मेल्स आ रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस बारे में कि फ़र्स्ट लेक्चर हमारा मिस हो गया था, या फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, या उसके रिलेटेड कुछ बच्चों का अगर कुछ कंसर्न है तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट सी आपको क्लिप प्रोवाइड कर देती हूँ कि जिसके अंदर आपको उस ओरिएंटेशन सेशन में जो जो चीज़ें सिखाई गई थी वो सब मौजूद हैं। ठीक है, अभी वाली वीडियो में जस्ट हम LMS सीख रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा गूगल क्लासरूम होगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोस भी मौजूद हैं जो हमने लेक्चर 1 में कवर की थी, या वो वीडियोस जो हमारे लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने गूगल क्लासरूम खोलना है, तो आप लोगों के लिए प्रेफर मैंने यही किया था कि आप लोग अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही लॉगिन हुआ करोगे अपने क्लासरूम में, क्योंकि आप लोगों ने लैब परफॉर्म करनी है, प्रैक्टिकल बेस्ड करनी है, लाइक कोडिंग वगैरह किया करनी है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप अपने सिस्टम के साथ किया हो। तो लेट से आपने अपने लैपटॉप पे ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र के सर्च बार में आपने एड्रेस बार में गूगल क्लासरूम लिखा, गूगल क्लासरूम को क्लिक किया। ये सब चीज़ें तो आप एटलीस्ट ये तो सबको आता है। आपने गूगल क्लासरूम को ओपन करके क्लासेस को एक्सेस किया। तो मैंने आपको एलेबोरेट करने के लिए एक डेमो क्लास बनाई हुई है। जैसे आप लोगों की जो क्लास मेरे साथ होती है वो है CS 1 to 4 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो वो हमारी क्लास का टाइटल है। इसी तरह से इस क्लास का भी टाइटल है, क्लास का नेम है डेमो क्लास। तो डेमो क्लास जो है, इसमें आपको फर्स्ट पेज पे क्या क्या मिलता है, सारे फीचर्स जो हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रीम में क्या है, सारी चीज़ों के नोटिफिकेशंस हैं, अब तक क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी क्लास में कंडक्ट हो चुकी हैं। सेकंड पैन जो है आपके पास वो है क्लास वर्क का, यानी अब तक हमें कितने क्लास वर्क्स असाइन किए जा चुके हैं, कितने अभी तक ड्यू हैं, कौन सा मैंने मिस कर दिया, वो सब डिटेल में यहाँ पर मिलेगा। लास्ट पे है आपके पास पीपल में क्या होता है, आपके पास आपके जितने क्लास मेंबर्स होते हैं वो सब शो हो रहे हैं। अब ये चूँकि डेमो क्लास है, इसमें जस्ट मैंने एक ही स्टूडेंट को, रैंडम स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है, और उस स्टूडेंट को क्लास का मेंबर सिर्फ अपना टीचर नज़र आ रहा है, तो टीचर के अलावा कोई उसके, इन दोनों के अलावा इस क्लास में नहीं है। ठीक है, तो पीपल में आप लोग अगर अपनी गूगल क्लासरूम में खोलोगे तो देखोगे आप 50 अबव स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हुए हुए हैं, और 50 अबव स्टूडेंट्स आपके साथ क्लास ले रहे हैं, उनके नेम्स आपको शो हो रहे होंगे। ओके, क्लास वर्क में क्या मिलता है, सारे क्लास वर्क्स जो टास्क हमें मिल चुके हैं। वेरी फर्स्ट हमें मैम ने कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, हम उसको यूँ क्लिक करेंगे, व्यू मटेरियल में जाएंगे तो वो हमें ओपन हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास आ गया असाइनमेंट नंबर 1, इसको क्लिक किया। असाइनमेंट नंबर 1 की डेडलाइन जो थी वो हम लोग मीट नहीं कर सके, और ये हमारे पास मिसिंग कंपोनेंट आ रहा रेड कलर में। ठीक है, इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। व्यू में वो कहता है कि ये असाइनमेंट टीचर ने अपलोड इस टाइम पे की थी, और इसका ड्यू टाइम जो था वो ये था, 3 दिसंबर को आपने सबमिट करवानी थी, लेकिन आज चूँकि 6 दिसंबर है शायद, तो इस वजह से आपका टाइम जो है वो अब आपके पास नहीं है कि आप इसको आंसर कर सको या सबमिट करवा सको। और इसको इस पेज पर आपको मिलता क्या है, आपके असाइनमेंट का टाइटल और आपके कितने मार्क्स होंगे, यानी टोटल मार्क्स 10 मार्क्स की असाइनमेंट थी जो आपने मिस कर दिया। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन योर एकेडमिक जर्नी। एकेडमिक जर्नी में आपने अपना ब्रीफ नोट लिखना है, इन द सेंस कि जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे मुझे फर्स्ट सेशन में, तो मैंने हिंट भी इसमें लिखा हुआ है कि मस्ट इंक्लूड योर प्रीवियस डिग्री, इंस्टीट्यूशन एंड मार्क्स एक्सेट्रा। तो आप अपने इस तरह के कुछ जो है रिकॉर्ड्स वगैरह मुझसे शेयर करोगे। उसके नीचे आपको मिलता है क्लास कमेंट। क्लास कमेंट का मतलब ये है कि ये पब्लिक कमेंट है, ये जो चीज़ आप यहाँ लिखोगे वो आपकी पूरी क्लास को शो होगा। तो आप कोशिश करो यहाँ पे कुछ अगर टाइप करते हो या कुछ आपका क्वेश्चन है, ये दूसरों के लिए भी वो फ्रूटफुल हो, दूसरों के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर आप लोगों के क्लास फेलोज़ की चैटिंग स्टार्ट हुई है, या आप यहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन कर लो।
ये बिल्कुल इस तरह से जैसे आप फिज़िकली अपने टीचर के सामने मौजूद हो तो अपने टीचर के सामने जिस तरह से बिहेव करते हो वेल बिहेव्ड मैच्योर्ड फॉर्म में, उसी तरह से आप यहाँ पर कमेंट करोगे। जैसे किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है, शुड बी ऑल्सो इंक्लूड आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सवाल है और ये इन्होंने पोस्ट कर दिया सेंड बटन से, तो इससे क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका सेम क्वेश्चन हो। अब जब टीचर इसको आंसर करेंगे तो सबका आंसर जो है वो एंटरटेन हो जाएगा, सबको उसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। इसके अलावा राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे योर वर्क के नीचे ऐड और क्रिएट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर चीज़ों को एट वंस क्रिएट भी कर सकते हो एट द स्पॉट, और इसके अलावा यह है कि आप बनी बनाई फाइल्स को अटैच भी कर सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट इस तरह का है कि मेरा ख्याल है अगर गूगल डॉक्स को यूज़ करके बनाती हूँ तो वो भी मेरे लिए ठीक रहेगा। गूगल डॉक्स क्या है, जैसे हमारे पास MS ऑफिस का वर्ड फाइल होती है ना, ये नीचे आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, किताब जिस तरह आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो ये वर्ड की फाइल है। इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, यानी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हो। ओके, तो इसी तरह से ये जो वर्ड है ये हमारे मशीन के ऊपर इंस्टॉल हुआ है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन जो ये गूगल डॉक्स है, ये गूगल डॉक्स जो है हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है। गूगल की प्रोवाइड की हुई एक फैसिलिटी है, उसकी ऐप है, हम इसको यूज़ करके विदाउट इंस्टॉलिंग इन आवर कंप्यूटर हम इसको इंटरनेट पे ही यूटिलाइज़ करके अपने असाइनमेंट को बना सकते हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट के लैपटॉप में आज के दिन MS ऑफिस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, MS ऑफिस पे डिपेंड करने के बजाय गूगल डॉक्स की इस फैसिलिटी को यूज़ करेगा। अब वो गूगल डॉक्स जो है वो अटैच हो गया है, और देखो इस असाइनमेंट का उसने नाम क्या रखा है, स्टूडेंट का नाम डैश असाइनमेंट नंबर 1। लाइक इसका फॉर्मेट आपकी तमाम असाइनमेंट्स का कुछ इसी तरह से हुआ करेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने रोल नंबर लिखना है या अपना नाम लिखना है। तो गूगल का फॉर्मेट ये है कि वो उस यूज़र का नाम, क्योंकि मैं जिस ID के साथ लॉगिन हुई हुई हूँ उसका नाम है रैंडम स्टूडेंट। ये देखें, रैंडम स्टूडेंट इस जीमेल से उसने पिक कर लिया कि रैंडम स्टूडेंट की असाइनमेंट नंबर 1 है। हाँ, तो फिर आप इसके अंदर अपनी जो है एकेडमिक जर्नी को डाल देते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन को डाल देते हो। तो लेट से आप यहाँ पर लिख देते हो IABC स्टूडेंट्स ऑफ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग have done ICS from गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कुछ इस तरह से। ये मैं जस्ट आपको डेमो दे रही हूँ तो इसको समझ लो कि कुछ इस तरह से आपने लंबी चौड़ी आंसर कर दिया। आपने उस लंबे चौड़े आंसर का कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करनी हो, अगर इसके अंदर आपने कुछ एडिटिंग वगैरह करनी हो तो उसके ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से लाइक आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेते हो, आप चाहते हो कि मैं टाइम्स न्यू रोमन के साथ जाऊँगा या जाऊँगी, तो आप उसको सर्च करके उसको सिलेक्ट कर लेते हो। तो अब इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। राइटिंग साइज़ भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो जिस तरह से आप अपने सिंपल कंप्यूटर वाले वर्ड पे करते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की फैसिलिटी है, बस ये है कि ये गूगल ने हमें ऑनलाइन प्रोवाइड की हुई है। डिफरेंस समझ आ गया ना सबको। तो आपने क्या किया, ऑनलाइन ही असाइनमेंट बनाई और यहीं से टर्न इन कर दी। अब ये रहा टर्न इन का बटन, यहाँ से टर्न इन कर दो तो वो आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई। अब देखना आप सबमिशन के बाद वो आपको क्या कहता है, क्या मैं इसको वाकई में टर्न इन कर दूँ, मतलब एक फाइनल कमांड प्रॉम्प्ट मैसेज है, कंफर्मेशन मैसेज है, आप इसको टर्न इन करोगे तो ही ये असाइनमेंट सबमिट हो गया। अब अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो या टर्न इन करना भूल जाते हो तो ये अटैच हुई है सिर्फ फाइल, लाइक देखो यहाँ पे ये जस्ट अटैच हुई हुई है, टीचर के लिए अभी भी वो मिसिंग है, उनको मिली नहीं है। जब तक आप इसको टर्न इन करके कंफर्मेशन को भी टर्न इन नहीं करते आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई। तो अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर पाते वक्त आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आया कि हमारी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है या किसी वजह से
वो हमें बाउंस होकर वापस आ गई है या सेंड हमारी तरफ से ही नहीं हुई। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करके फिर अपनी विंडो को क्लोज़ करें। इसके नीचे हमें मिलता है प्राइवेट कमेंट। प्राइवेट कमेंट क्या हो सकता है कि आपके और टीचर के दरमियान पर्सनल जो डिबेट है उस तरह की कुछ चीज़ है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूरी क्लास के सामने नहीं कर सकते, या कोई आपको पर्सनली कुछ रिजर्वेशन है, तो आप इस साइट पर आकर प्राइवेट कमेंट के अंदर लिख सकते हो। प्राइवेट कमेंट में जो बात आप लिखोगे, जो क्वेश्चन लिखोगे, वो सिर्फ आपके टीचर को नज़र आएगा और टीचर जो रिप्लाई उसको करेंगी वो भी सिर्फ आपके साथ ही शेयर होगा। मतलब ये सिर्फ 1-to-1 इंटरेक्शन है। क्लास कमेंट्स ये हैं एज ए पब्लिक कमेंट, ये पूरी क्लास देख सकती है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दो कि मैम मुझे ना, मैंने अब ये देखो असाइनमेंट टर्न इन लेट, पहले हमारे पास ये असाइनमेंट मिसिंग आ रही थी ना, अब जो है ये आ रहा है कि टर्न इन लेट, यानी मैंने असाइनमेंट को लेट टर्न इन किया है। तो मैं इसकी कोई रीज़न बता देती हूँ, मैं मेरे पास इंटरनेट प्रॉब्लम था या कोई और रिसोर्सेज का इशू था, तो इसलिए मेरी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकी। तो मैं कह देती हूँ माई असाइनमेंट इज़ लेट या आई एम लेट ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, लेट्स से, और ये सेंड कर देते हैं। तो ये आपके टीचर को मैसेज मिल गया। अब आपके टीचर पर डिपेंड करता है, वो इस पर आपको फ्री हैंड देते हैं, लीनियंसी के साथ चलते हैं या उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट इंटरफेस में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये एक ऑप्शन है अनसबमिट का। अनसबमिट आपके कुछ टीचर जो हैं, डिपेंड करता है कोई इनेबल करता है या नहीं। अनसबमिट से क्या होता है कि आप अपने पुरानी जो सबमिटेड असाइनमेंट है उसको रोककर उसकी जगह कोई दूसरी असाइनमेंट या उसी वाली असाइनमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह करके वो टीचर को सेंड कर सकते हो। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लेट से बनाया हुआ है, तो आप उसको लाइक ये असाइनमेंट नंबर 1 है, तो उसकी मैंने डॉक्यूमेंट जो है ना अटैच कर दिया, तो मैं कहती हूँ ये वाली असाइनमेंट ज़्यादा अच्छी है, मैं ये वाली टीचर को सेंड करती हूँ। तो टर्न इन अगेन मैं वैसे ही करूँगी। मतलब हम चीज़ों को अगर सबमिट करवा चुके हैं तो अगर टीचर परमिशन देता है तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट के पेन पे मेरा ख्याल है मेजर जो हैं वो यही ऑप्शंस हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें डेमो क्लास में क्या मिलता है, हम एक्चुअली क्लास वर्क के टैब में थे। क्लास वर्क में हमने देखा ऐसे कोई असाइनमेंट नंबर 2 है। अब ये देखो ये वाला असाइनमेंट नंबर 1 जो है ना, इसका ब्लू कलर जो है चला गया क्योंकि इसका टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। जबकि जो अभी जिनकी अभी डेडलाइन मौजूद है, हमारे पास मार्जिन है, वो अभी एनेबल्ड है, ब्लू है, और इसके आगे ड्यू भी लिखा हुआ है कि इस डेट पर लाइक आपने इससे पहले सबमिट करवाना। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इनको खोल कर देखा, ऐसे ही असाइनमेंट नंबर 2 को खोलेंगे, व्यू असाइनमेंट से इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। स्ट्रीम पे चलते हैं। स्ट्रीम पे हमें क्या क्या मिलता है। स्ट्रीम हमारे होम पेज की तरह है। इसके वेरी लेफ़्ट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, अपकमिंग जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, कोई क्विज़ है, कोई असाइनमेंट है, ये सारी यहाँ पर नोटिफिकेशन की तरह आ रही हैं। आप यहाँ पे व्यू ऑल करते हो तो वो आपको तीनों चारों जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता है। लेट से वो आपको क्या कह रहा है कि इस वीक के अंदर तो आपने क्विज़ 1 और क्विज़ 2 कंप्लीट करना है और इसकी डेडलाइंस क्या है, आज का ही दिन है, यानी 6 दिसंबर का ही दिन है, और 8:30 को ये आपने अपलोड करना है या इसका आंसर करना है। दूसरा क्या कह रहा है आपको कि ये वाली असाइनमेंट आपने दिन 12 बजे सबमिट करवानी है या दिन 12 बजे से पहले सबमिट करवानी है। अगले वीक के लिए क्या काम है, अगले वीक के लिए असाइनमेंट नंबर 2 है जो कि आपने 14 दिसंबर से पहले सबमिट करवा लिया। ठीक है, तो जितने भी आपके अपकमिंग टास्क हैं वो आपको कहाँ मिले, डेमो के मेन पेज के स्ट्रीम में। अब यहाँ पे आपको वो नहीं नज़र आए जो आपके पेंडिंग वंस थे या मिसिंग वंस थे, सॉरी पेंडिंग वंस नज़र आएंगे, मिसिंग नहीं नज़र आएंगे। क्लास वर्क में सब कुछ नज़र आएगा, प्रीवियस, अपकमिंग और करंट, लेकिन आपके अपकमिंग के अंदर ऑफकोर्स बाय वर्ड क्लियर है कि सिर्फ वही नज़र आएंगे जो अपकमिंग हैं या जो अभी तक ड्यू हैं, अभी तक हमने सबमिट नहीं करवाई। ओके, और हमें देखते हैं कि क्या मिलता है मेन पेज पर या स्ट्रीम पर। तो हमें कुछ पोस्ट की तरह से कुछ नज़र आ रहा है, जैसे हम एफ पे पोस्ट करते हैं ना, उस तरह की कुछ थ्रेड्स क्रिएट हुई है।
वेरी फर्स्ट 30th ऑफ नवंबर को मैम ने एक ग्रीटिंग मैसेज किया था, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर न्यू क्लास फॉर सब्जेक्ट XYZ। तो इसके नीचे बच्चे जो हैं थैंक्स या कुछ कमेंट वगैरह कर रहे हैं, और वो कमेंट जो है वो सारे स्टूडेंट्स को, सब टीचर्स लाइक इस टीचर को भी और इनके सारे स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा होगा, वो लिख सकेंगे। बेटे कुछ चलें असाइनमेंट नंबर 2 ओपन करके देखते हैं। हमने इसको सिंपल क्लिक किया, माउस के साथ इसको क्लिक किया, असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो गया। अब असाइनमेंट नंबर 2 पोस्ट की थी 4:50 AM पर। अब इसका जो डेडलाइन है वो 14th ऑफ दिसंबर तक का है। अब यहाँ पर पिछले असाइनमेंट में तो टीचर ने सवाल ऊपर ही लिखा हुआ था ना, राइट अ नोट ऑन दिस दिस दिस, लेकिन अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइंड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट बिलो एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब जो सवाल है वो मैम ने रिटन फॉर्म में नहीं दिया, किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दिया। तो वो डॉक्यूमेंट समहाउ इस तरह से नज़र आएगा आपको। तो आप इसको सॉल्व करके इसके कुछ सॉल्यूशंस वगैरह लिखकर भेजोगे। ये हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड है। तो इसको इस तरह समझो कि कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, आपने इसका आंसर करना है। आंसर करने के लिए अगेन उसी तरफ आप चाहो तो कोई सिस्टम के अंदर फाइल बना के उसको बाद में अटैच कर लो, चाहो तो आप इसके अंदर ऑनलाइन बना लो, जैसे अभी हमने गूगल डॉक्स के ज़रिए काम किया। ओके, कमेंट्स का एग्जैक्टली फिर वही सीन है जैसे हमने असाइनमेंट नंबर 1 के लिए देखा। क्विज़ देखते हैं, क्विज़ किस किस तरह के हो सकते हैं। क्विज़ 1 की बात करते हैं। क्विज़ 1 पोस्ट किया इतने बजे, 5 मार्क्स का है, ये दिन 12 बजे तक की इसकी डेडलाइन है। मैम ने क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BSc एंड BS ऑनर्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी आपको एक फाइल डॉक्यूमेंट या कोई फाइल अटैच करोगे या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, उसके अंदर राइटिंग करके तो आप अपने आंसर को सबमिट करवा सकते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, अब हम एक बार लोकल डिवाइस के ऊपर भी टाइप करके देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से इंटरफेस मिलता है। तो वर्ड पे आप लिखोगे लाइक आप क्या करते हो कि आपने डिफरेंस का क्वेश्चन मोस्टली हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा BSc और सेकंड टैब पे लिखा BS। अब फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम वैसे अगर पेज पर लिखते हैं तो इन दोनों अल्फाज को दरमियान में लिखते हैं, तो अब ये दरमियान में आ गया। यहाँ पे बुलेट नंबर 1 होगा, नेक्स्ट बुलेट नंबर 2 होगा। लेट्स से ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपने रोज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से लाइक ये जो है ये आपके पास वर्ड की टेक्निकलिटीज़ हैं, इसको हम साथ साथ सीखेंगे, या आप शायद IICT में इसको डिटेल में देखोगे। बाकी मेरे सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो वर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको सिखा कर फिर ही पूछूंगी। ओके, तो समझ लो कि आपने कोई फ़ाइल बना रखी है एक्सटर्नल, तो आप उसको बाद में अटैच, कोई क्विज़ नंबर 2 भी होगा उसके अंदर भी कोई फ़ाइल या कोई अटैचमेंट होगी, उसके अंदर भी आपने इसी तरह से कोई आंसर वगैरह करना होगा। तो गूगल क्लासरूम के एंड से सिर्फ इतना ही है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई नई चीज़ होगी वो हम साथ साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी कुछ लेक्चर्स या कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले कवर करने हैं, तो एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप उन चीज़ों में स्किल्ड हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप आपके लिए वो चीज़ें नई हैं तो उसको सीख लें। अपने सिस्टम में जावा का जो है कंपाइलर वो ज़रूर इंस्टॉल कर ले, जावा को इंस्टॉल कर लें। उसके इंस्टॉलेशन के लिए हाउ टू इंस्टॉल जावा के नाम से एक वीडियो पोस्ट की हुई है, उस वीडियो को ओपन करो, उसके स्टेप्स को फॉलो करो और अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को लैब 1 से पहले या लेक्चर 2 से पहले को सीखो, देखो, ट्राई करोगे चीज़ों को। जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप अपने एंड से खुद भी एफर्ट करके सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको शायद एक्सप्लोर करने से मिले या वो समवट इन फ्यूचर आपके रेलिवेंट हो, अभी ना हो। ठीक है बेटे, तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंटरेक्शन होगा। ओके।